ये लो बेटा, गरम गरम चाय। अमार बेटा। जी मिसेस मलिक, मैं एक्चुअली अभी आपकी एग्जीबिशन पे नहीं आ सकूंगी, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हुई हूँ। ठीक है, अगली बार से ही। ओके जी, खुदा हाफिज़। बीबी जी, मैंने सफाइयाँ सारी कर ली। आप मुझे ये बता दें कि खाने में क्या बनाऊं। रज़िया, तुम रोज़ मुझसे ये बात पूछती हो। मैंने एक स्केड्यूल बना के फ्रिज पर लगाया हुआ है, उसको देख लो और खाना बना लो। बीबी जी वो तो ठीक है, लेकिन आपको पता है ना, मैं जब भी खाना बनाती हूँ आपसे पूछ के बनाती हूँ। अच्छा ठीक है, प्लीज़ जाओ। रज़िया आप यहाँ फारिग खड़ी हुई हैं और मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। 3 दिन से आपने मेरा कमरा साफ नहीं किया है, प्लीज जाके साफ कर दें। हद हो गई है काम चोरी की। रज़िया प्लीज़ जाए, इसका कमरा पहले साफ करें और फिर खाना बनाना। चलिए ठीक है बाजी, पहले मैं कमरा साफ कर लेती हूँ, फिर खाना बनाऊंगी। मामा भाई अभी तक नहीं आए? कितनी बार कहा है कि घर जल्दी आ जाया करो, तुम्हारा बीमार बाप तुम्हारा इंतजार कर रहा है, लेकिन नहीं, शहजादा है। अब तो उसने एक नई चीज शुरू की है, जब भी कोई बात करो तो कहता है मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। मामा वैसे आपने भी भाई को इतना तंग कर दिया कि अब वो घर छोड़ने की बातें कर रहे हैं। मैंने तंग किया हुआ है या उसने तंग किया हुआ है? क्या मैं उसको ये भी नहीं कह सकती कि तुम शादी करो? बेशक वो शादी ना करे, लेकिन मेरा हक बनता है माँ के तौर पे कि मैं उसको समझाऊं। अगर उन्होंने अभी शादी नहीं करनी है तो आप उनको फोर्स नहीं कर सकती हैं। जब तुम्हारी बारी आएगी, क्या तुम भी ये ड्रामा करोगी, अपनी मनमानी चलाओगी? ये मनमानी की बात नहीं है, ये हमारा राइट है मामा। आप कैसे हमारी मर्जी के बगैर हमें किसी के साथ बांध सकती हैं? आप एजुकेटेड है माशाल्लाह से, और फिर भी आपकी ऐसी टिपिकल सोच है। बीइंग अ पेरेंट मामा, आप हमें हमारी गलत बातों पर रोक सकती हैं, लेकिन आप अपनी मर्जी से किए हुए फैसले हम पे थोप नहीं सकती हैं। नताशा बेटा, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? नताशा, आपने कैसे उसको इजाजत दी कि वो मेरे कमरे में आ जाए? वो कैसे मेरी गैलरी में आके मेरी चीजों को हाथ लगा के जा सकते हैं मेरी इजाजत के बगैर? नताशा मुझे नहीं पता था बेटा। आप कहाँ पे थी उस वक्त? सॉरी। No, I don't like sorries. Stop it. You always do this. You always mess everything up और फिर आप आती है। इसको लग रहा होगा मैं पागल। नहीं बेटा, रिलैक्स। वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में? मुझे क्या पता था कि वो चला जाएगा तुम्हारी गैलरी में। आपको कभी भी नहीं पता होता, आपको पता कब होता है? You just ruin everything. You just ruin everything. अच्छा रिलैक्स। Stop it. Stop it. देखो बेटा, इस तरह से एंजाइटी मत लो, तबीयत खराब हो जाती है, पता है ना। रुको, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आती हूँ। नताशा, नताशा बेटा बैठ जाओ, इजी हो जाओ। मैं तुम्हारी मेडिसिन लेकर आती हूँ, बैठ जाओ। रिलैक्स रिलैक्स, पता है ना फिर तबीयत खराब हो जाती है ज़्यादा। इजी। मैं 1 मिनट में आ रही हूँ। वो जो निहायत मेहरबान है, उसी ने कुरान की तारीफ फरमाई। उसी ने इंसान को पैदा किया, उसने उसको बोलना सिखाया।
सूरज और चांद एक हिसाब मुकर्रर से चल रहे हैं। बूटियां और दरख्त सजदा कर रहे हैं उसी तरह से। والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة सुनाएं क्या चल रहा है मैडम? वही कुरान शरीफ पढ़ रही थी। अच्छा माशाल्लाह, कौन सी सूरत? सूरह रहमान। And I can't tell you how much refreshing this surah is. I'm feeling so relaxed and calm. ये तो है। And one more interesting thing. इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैंने 2 दरिया जारी किए हैं। उस पानी के बारे में बहुत डिटेल है। And you know, डायरेक्ट मेरा ध्यान कहाँ पे गया? कहाँ? जहाँ पे 2 समंदरों का पानी इकट्ठा है लेकिन आपस में मिलता नहीं। हाँ, वही जगह जहाँ 2 समुद्रों का पानी इकट्ठे बहता है लेकिन कलर डिफरेंट है। देखो ना, दुनिया में लोगों को अब आके पता चल रहा है ये सब, लेकिन कुरान में ये सब के बारे में 1400 साल पहले बताया गया है। हाँ बेशक, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान है, उसने अकल वालों के लिए निशानियाँ रखी हैं। पता नहीं, मैं अभी भी हैरान हूँ कि लोग क्यों नहीं मानते। नहीं, अब ऐसा भी नहीं है। यही तो कुरान की सच्चाई की ताकत है कि कितने लोग वेस्ट में इसको पढ़कर मुसलमान हो रहे हैं। होना भी चाहिए, सच को मान लेने में देर किस बात की है। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन अब तुम आहिस्ता आहिस्ता कुरान को अरबी में पढ़ना शुरू करो, और मैं कारिया से भी कहता हूँ कि वो तुम्हें अरबी पढ़ाना शुरू करे। हाँ हाँ, सीखूंगी इंशाल्लाह। फ़िलहाल तो मेरा पूरा फोकस है नमाज सीखने में, उसके बाद मैं कुरान पाक भी सीखूंगी। अच्छा अभी तुम बंद करो, मुझे ये तलावत सुनने में बहुत मज़ा आ रहा है। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके, गुड नाइट। ये क्या हरकत है नताशा? बुरा लगा तुम्हें? उस दिन तुम आए, से मिले बगैर चले गए। तुम्हें क्या लगता है मुझे बुरा नहीं लगा? Don't act like this, Natasha. Act like what? तुम्हें अच्छी तरह से पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। नहीं, क्या किया मैंने? तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया? कुछ किया हो तो बताओ ना, क्या किया मैंने? तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया? नहीं। अच्छा, अपनी गैलरी में मेरी पिक्चर्स क्यों खराब की तुमने? कौन सी पेंटिंग? तुम्हें नहीं पता नताशा? ओह, वो वाली पेंटिंग। तुम्हें अब क्या ही पता होगा, इट्स एन आर्ट फॉर्म। कौन सा आर्ट फॉर्म है? मुझे भी तो बताओ। अब तुम अगर कभी टाइम निकालो अपने बिजी वर्क स्केड्यूल से, तो तुम्हें पता हो ना कि कौन कौन सी आर्ट फॉर्म्स होती हैं। फिर मैं तुम्हें आराम से बैठ के समझाऊंगी, एक बार तुम टाइम निकालो। तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि तुमने मेरा पोर्ट्रेट बना लिया? हाँ, वो तो मैंने बना के ख़राब कर दिया था क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा था। तुम्हारी पेंटिंग बनाने के लिए तुम्हें मेरी आंखों के सामने आना होगा। फिर देखना, ऐसी पेंटिंग बनाओगी कि सारी ज़िंदगी याद रखोगे। बैठो तुम्हारे सामने, बनाओ। I'm an artist, not your slave. Okay. अच्छा छोड़ो ना ये सब, लेट्स जस्ट गो आउट फॉर कॉफी। मैं यहाँ तक आई हूँ इसलिए कि तुम मेरे साथ कॉफी पे जाओगे। चलो उठो। जाओ। मुझसे क्यों पूछ रही हो? मैं क्या करूँगी अकेले जाके?
प्लान तो यही है ना कि तुम मेरे साथ आओगे, इसीलिए मैं जाऊंगी। तुम्हारे बगैर मैं वहाँ पे क्या करूंगी? नताशा, मैंने नहीं जाना, तुम अकेली चली जाओ। तुम्हारे बगैर मैं क्या करूंगी? नताशा देखो, मैं आखिरी बार में बहुत प्यार से बता रहा हूँ, खुद भी समझ लो और अपनी मॉम को भी जाकर समझा दो कि ना जोर डाले मॉम और डैड पे। वो मॉम और डैड को प्रेशराइज करते हैं तो वो लोग मुझे शादी के लिए प्रेशराइज करते हैं। और तुम्हें पता है ना, मैं प्रेशर में नहीं आऊँगा, जानती हो ना इतना मुझे। प्लीज़ स्टॉप इट नताशा, हद होती है। नताशा मैं सो बिजी हूँ, सो प्लीज जाओ। नहीं जाऊंगी मैं। अभी नहीं नताशा। कर लो जो करना है, नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से। ओके नताशा, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, सो आई हैव टू लीव। एंड जस्ट बाय द वे, यू कैन हैव टी और कॉफी, व्हाटएवर यू लाइक। चलता हूँ। नताशा, ये जो शादी की बातें होती हैं ना, ये डिसीजंस जो है फोर्सफुली नहीं लिए जाते। तुम तो एजुकेटेड हो, तुम्हें तो ये बात समझनी चाहिए। और देखो ना नताशा, तुम लोगों की पहले कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, तुम लोग हंसी मजाक करते थे, कितने कितने अच्छे से रहते थे तुम लोग। और अब देखो, जब से शादी की बातें शुरू हुई हैं, तुम लोग की वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं रही, एक डिस्टेंस आ गया है। प्लीज़ अपने आप को भी टाइम दो और भाई को भी थोड़ा टाइम दो। क्या वो क्या तुम्हें नताशा? जानी, कम ऑन नताशा, बेटा तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है मैंने, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती, फिर क्यों ऐसे करती हो? क्यों तुम मुझे टॉर्चर करती हो बेटा? सब आपकी वजह से हो रहा है। सब मेरी वजह से नहीं, इस फैन की औलाद फातिमा की वजह से हो रहा है। बस अब मुझे ये सब नहीं करना। अब आप मेरे लिए दोबारा लड़का देखना शुरू कर दे, कोई रिश्ते लेके आए मेरे लिए, बाकी सबके लिए जैसे लेके आ रही होती है। मेरे से अमार नहीं शादी करेगा। अम्मार की अगर कोई दुल्हन बनेगी तो वो हो तुम, वरना कोई भी नहीं। तुम देखना कैसे मैं उनसे इंतकाम लेती, कैसे उनकी खुशियां गमों में बदलती हैं बेटा। क्या चल रहा है आपके दिमाग में? बस चुपचाप देखती जाओ। मुझे नहीं बनना आपकी स्कीम का पार्ट। बहुत जिल्लत बर्दाश्त कर ली है मैंने। मैं और अपना दिल नहीं दुखा सकती हूँ बार बार। बस करो ना बेटा, मिना मेरी जान, मत रो, मैं हूं ना तुम्हारे पास। कम ऑन, डोंट बी सिली। जाओ जाके अच्छा सा फ्रेश हो के आओ, मैं तुम्हारे लिए ऑरेंज जूस लेकर आऊं। जाओ मेरे बेटा, बी स्ट्रॉन्ग, ओके? साइमा, अमार बहुत समझदार और पढ़ा लिखा पॉजिटिव थिंकर है। उस तरह की छोटी छोटी बातों पे तवज्जो नहीं देता। तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। तुम्हारे इसी पॉजिटिव थिंकर लड़के ने ये बात खुद नताशा से कही है। नहीं नहीं, नताशा को ज़रूर कोई गलत फहमी हुई होगी। मैं इसके बारे में आज उससे पता करती हूँ। वो आएगा ना, मैं खुद पूछ लूँगी। सीमी, अगर कुछ पूछना ही है ना तो उससे कोई काम की बात पूछो। उससे पूछो कि शादी का क्या प्लान है, ताकि उसी हिसाब से हम शादी की तैयारियां करें। आई मीन जस्ट पुट एन एंड टू द स्टोरी।
तुम सही कह रही हो, देर करने से तो नुकसान ही होता है, फ़ायदा नहीं होगा। बस आज जहांगीर आते हैं ना, तो मैं उनसे कहती हूँ मार से फाइनल करें। अच्छा फ्रूट तो लो, तुम बहुत मुझे पुल डाउन लग रही हो, मुझे लगता है तुम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रख रही। खैर, एक सिंगल पेरेंट की स्ट्राइफ और इकलौती औलाद का गम तुम नहीं समझ सकते। फॉरगेट इट। ऐसे नहीं कहो, टेंशन नहीं लो, मैं सब संभाल लूंगी। अमरूद खाओगी? चलो मैं काट के देती हूँ। हेलो। अस्सलामुअलैकुम अंकल। वसाम, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था जी। और सच पूछो तो तुम्हारे मुंह से अस्सलाम वालेकुम सुनकर बहुत खुशी होती है, दिल से दुआएं निकलती हैं। मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। कैसी है मेरी बेटी? आपको मैं मिस कर रही हूँ। आप एक दिन ऑफिस आते और अगले 2 दिन आप नहीं आते ऑफिस। क्या बताऊं बेटा, घर में बहुत से मसाइल जो इन लोगों ने फैलाए हुए हैं, बस उन पे काबू पा लूंगा जल्दी। आप प्लीज़ अगेन अपने आप को ऐसे किसी काम में ना फंसाए कि फिर आपकी तबीयत कोई ख़राब हो जाए। हाँ बेटा, बस थोड़ी आदत होगी है घर में रहने की, बस लेट मी हैंडल दैट, हो जाएगा। अच्छा ये बताओ कि अम्मार का काम कैसा चल रहा है? कुछ दिल लगा उसका या नहीं? दिल लगाने का तो मुझे पता नहीं, लेकिन फोकस भरपूर कर रहा है वो, और आइडियाज़ बहुत अच्छे, मेहनत भी बहुत अच्छा कर रहा है। हाँ ये तो बहुत अच्छे साइन है, गुड प्रोग्रेस। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप अम्मार को ऑफिस दे दें और फिर उसके बाद आप खुद अपनी रिटायरमेंट ले लें। अगर ऐसा कुछ है तो आपने मुझे बता देना है। क्यों, तुमने फिर से चाइना जाने का इरादा तो नहीं कर लिया? अब तक तो नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है अब मुझे सोचना पड़ेगा। जाहिर है मैं यहाँ पे रुकी हुई थी बिकॉज आपको मेरी ज़रूरत थी। जरूर तो बेटा तुम्हारी हमेशा से रही थी। माना कि फैंग से रिश्ता मेरा खूनी नहीं था, लेकिन एक रूहानी ताल्लुक था, वो हमेशा रहेगा। अच्छा चलो मैं प्लान करता हूँ इसी वीक से कि मैं चक्कर लगा लिया करूँ, वरना यूं घर पड़ा रहा तो बीमार हो जाऊंगा। ओके अंकल, मैं अभी फ़ोन रखती हूँ, तो आई विल विजिट यू ऑन संडे। इंशाल्लाह बेटा, यू टेक केयर। ओके अंकल, अल्लाह हाफिज़। अमार से बात की है आपने? किस बारे में? आपको पता नहीं है? कितनी बार बताऊं, तुम्हारे सामने है। हौसला रखो, मान जाएगा। तुम दोनों बहनों का बस नहीं चल रहा, वरना आज ही अमार का निकाह पढ़ा दो। मैं एक बात कहूं, मुझे लगता है आप और अमार मिले हुए हैं, हम दोनों बहनों को बेवकूफ बना रहे हैं। और ये तुम सब इसलिए कह रही हो कि तुम्हारा आजकल उठना बैठना ज्यादा साइमा के साथ है। आप मेरी बहन के बारे में कैसे सोचते हैं? हमको जरा भी हमदर्दी नहीं है मेरी बेवा बहन से। हमदर्दी है, इसीलिए हर जायज और नाजायज बर्दाश्त कर रहा हूँ। क्या नाजायज आपसे मरवाया गया है? उस दिन उसके घर में माफी तलाफी करने लगी थी, क्या वो सही था सीमी? अब मैं समझी, आप तो चाहते ही नहीं ये रिश्ता हो, वरना आपके कहने पे अमार ऑफिस चला गया है, तो आपके कहने पे शादी क्यों नहीं कर रहा? Come on, सीमी, behave yourself. I should behave myself. एक तो मेरी बहन से कोई दुश्मनी की हुई है, उसकी मियाँ को भी माफ नहीं किया, उसकी बेटी के लिए भी आगे हाथ नहीं बढ़ा रहे, और मेरी किसी बात की तो अहमियत ही नहीं है। आप और अमार सारे घर के डिसीजन ले लो, मेरा क्या फायदा है? क्या है? अपसेट हो? नहीं तो
झूठे, मैं शक्ल से साफ पता चल रहा है तुम अपसेट हो। तुम इंजीनियरिंग पढ़ी हो या साइकोलॉजी पढ़ी हो? अच्छा बताओ, नताशा से बिल्कुल भी शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं हो? बिकॉज उसकी साइड से शी इज़ मैडली इन लव विद यू। तो उसने हमेशा से तुम्हें इमेजिन किया है अपने हस्बैंड के तौर पे। शी इज विलिंग टू मैरी यू, डू यू रियलाइज दैट? देखो, मैंने कोई ख्वाब नहीं दिखाया उसे। शी इज जस्ट अ कजन टू मी। तुमने ख्वाब नहीं दिखाए, लेकिन खाला ने दिखाए हैं और मामा ने भी उन्हें सपोर्ट किया है। अब अचानक से वो किसी और को तुम्हारी जगह पे कैसे रख दे, तुम्हें कैसे रिप्लेस कर दे? हाँ, उसमें उस बेचारी की क्या गलती है? तुम्हें पता है तुम्हारा इनकार ना उसकी जान भी ले सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर सिस्टर, मैंने इनकार नहीं किया, मैंने वक्त मांगा। और दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने उसको ख्वाब दिखाया है ना, वो भुगते। मेरे ऊपर क्यों आ रहा है सब कुछ? मेरी क्या गलती है? क्या अजीब बात कर रहे हो? अजीब बात नहीं कर रहा मैं, सब सुनकर आ रहा हूँ मैं। ये लोग मेरी शादी नहीं करना चाह रहे, बल्कि कुर्बानी का बकरा बना के खाला के सामने पेश करना चाह रहे हैं। नेकियां जो कमानी है इन लोगों ने। हाँ कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बकरा बनाना चाह रहे, कुर्बानी करना चाह रहे, क्या हो गया है? छोटी सोच है ना तुम्हारी, तुम्हें नहीं समझ आएगा। अब प्लीज, नहीं समझ आ रहा तो जाओ अंदर, मुझे ब्लैकमेल मत करो, जाओ। अमार चलो, मैंने ना आइसक्रीम निकाल के रखी है हम लोगों के लिए, हम मूवी देखते हैं, ठीक है? मुझे ना मूवी नहीं देखनी, जाओ प्लीज चलो ना, तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। आ जाओ, चलो। अच्छा मैं आ रहा हूँ, आ जाता हूँ, जाओ। आई एम वेटिंग, मैं वेटिंग। मूवी लगा दूंगी मैं। मैंने उनको एक मेल की, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। फिर दूसरी मेल की, ओके उसका भी नहीं आया जवाब। फिर मैंने उनको टॉप अर्जेंट करके सेंड किया, देन फिर भी नहीं आया। कैसे लोग हैं? एग्जैक्टली। ओ, मेरी असर की नमाज की टाइम हो गई है, मैं जा रही हूँ। अब भी अजान भी नहीं हुई है। राहिल, मैं क्या करूँ? मैं जितनी कोशिश करूँ कि नमाज की रूटीन बनाऊँ, मैं नहीं बना पा रही हूँ। मैं 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पा रही हूँ। कोई ना कोई नमाज पीछे रह जाती है। देखो फातिमा, ये शुरू का वक्त है, इसमें नमाज़ों की रूटीन नहीं बन पाती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बन जाएगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पूछो। इस्लाम हमें घड़ी के साथ क्यों बांध के रख देता है? फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, हमेशा हमेशा यही डर लगता है कि कोई ना कोई नमाज मिस हो जाएगी। देखो फातिमा, अल्लाह ने सारी कायनात का एक निज़ाम बनाया है। जैसे सूरज वक्त पे तलू होता है और शाम में वक्त पे ग़रूब, जैसे हमारे सोने का टाइम, जागने का टाइम, खाने का टाइम, एक्सरसाइज का टाइम, हर चीज़ का एक टाइम है। अब अगर मैं तुम्हें एक छोटी सी एग्जांपल दूं कि हमारे ऑफिसेज़ के टाइम, स्कूल्स के टाइम, यूनिवर्सिटीज़ के टाइम, अगर हम इनको मैनेज ना करें तो चीज़ें ख़राब होंगी। इसमें शायद हमारे लिए आसानी है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। अगर हम वक्त की पाबंदी ना करें तो दुनिया का सारा निज़ाम ख़राब हो जाए, कोई काम वक्त पे नहीं हो पाएगा। यही सिस्टम है जिसकी वजह से दुनिया तरक्की कर रही है। एग्जैक्टली। देखो, तुम्हारे सवाल में तुम्हारा जवाब था।
अल्लाह अपने बंदे से बहुत मोहब्बत करने वाला है। वो तो बस चाहता है कि उनके बंदों में नज़्म व ज़ब्त आ जाए, जो कि शायद उनके लिए बेहतर है। और देखो, अल्लाह ने कुरान में ख़ुद फरमाया कि ना सूरज के बस में है कि वो चाँद को पकड़े, और ना रात दिन पर सबकत ले जा सकती है। वाओ, ये कौन सी आयत है? सूरज यासीन आयत नंबर 40। मैं भी पढ़ूंगी आज घर जाके। ज़रूर। ओके, मैं जाती हूँ। हाँ, सॉरी साहब, मैंने तो आपको इसलिए बुलाया था ताकि मैं जान सकूं जो अभी तक मुझे पता नहीं चल सका। आखिर ऐसा क्या हुआ था नताशा के डैड और डैड के दरमियान जो मुझे पता नहीं चल सका? जहांगीर साहब ने वहीद साहब को अपना समझ के कारोबार में शामिल किया, उनको पैसों का सारा इंतज़ाम दिया, और वहीद ने जहांगीर साहब की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए अकाउंट्स में हेरा फेरी करके 10 करोड़ रुपए का गबन किया। तो ये सब कुछ डैड को कैसे पता चला? वो तो यहाँ थे ही नहीं। फैंक साहब ने बताया, वरना जहांगीर साहब को तो पता ही ना चलता और ये फ्रॉड का सिलसिला यूं ही चलता रहता। जहांगीर साहब ने तो उन्हें माफ़ भी कर दिया और जेल जाने से भी बचा लिया। बस कारोबार से बेदखल कर दिया था क्योंकि अब दोबारा एतमाद के काबिल नहीं रहे वही साहब, और जिस घर में अब वो रह रहे हैं वो घर भी उनके हवाले कर दिया ताकि उनकी फैमिली उसमें रह सके। लेकिन इस सब में डैड का क्या कसूर है? खाला और मॉम उन्हें क्यों कसूरवार समझती है? ये तो नहीं मैं जानता कि बेगम साहिबा क्या सोचती हैं। हाँ, ये मैं ज़रूर समझता हूँ कि बड़ी बहन छोटी बहन के दुख को महसूस करती है उसके बुरे हालात की वजह से, और शायद बेगम साहिबा भी अपनी छोटी बहन का दुख महसूस कर रही हैं। इन सब में जहांगीर साहब का क्या कसूर है? उन्होंने तो नेकी ही की है। कहीं वहीद अंकल की डेथ का लिंक इस सब से तो नहीं है? नहीं सर, 1 साल पहले ही वहीद को ऑफिस से निकाल दिया था और वैसे भी उनकी कुदरती मौत हुई है। हाँ, ये तो मुझे आइडिया है। उन्हें हेपेटाइटिस था। मॉम के साथ में जाता था हॉस्पिटल। मॉम खाला की हेल्प करती थी, पैसे वगैरह भी दे देती थी उनको। हालांकि सर जहांगीर साहब ने तो उनकी फैमिली को घर भी दे दिया, और शायद यही बात जहांगीर साहब का जुर्म बनी कि उन्होंने वहीद की फैमिली को ये सब कुछ क्यों दे दिया। स्ट्रेंज। सर अब आप खुद ही देखें जहांगीर साहब का इसमें क्या कसूर है। हेलो, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम। वाह, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक। तो बताओ, कहाँ गायब हो? क्या चल रहा है? इतनी मेहनत और वो भी किसी और के विजन के लिए। तो क्या बना तुम्हारा और नताशा का मामला? किधर तक पहुंचा? शी इज स्टिल अपसेट। तो फिर तुम कोई फैसला कर क्यों नहीं लेते? एटलीस्ट टेक अ डिसीजन एंड मूव ऑन। कैसे फैसला लूँ? हर एक को जा जा के समझाऊँ कि अभी मुझे शादी नहीं करनी, अभी मैंने करियर सेट करना है अपना। तो फिर हाँ या ना कुछ तो कहना पड़ेगा ना। आई टोल्ड यू ना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हर।
कज़न है मेरी, दोस्त ज़रूर है, लेकिन इस तरह की फीलिंग्स नहीं है। अगर तुम लोगों की फैमिली ने ये सेटअप ऐसे बना ही लिया है तो उसमें नताशा का क्या कसूर है? ऑब्वियसली उसकी भी गलती नहीं है, बट आई एम जस्ट टेकिंग माई टाइम। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। ये इश्क है या जुनू या खता, ढूंढ लाओ मुझे कि मैं हूँ लापता। मुझे ना यार तेरी हालत पे अफसोस होता है। पैसा है पर तुझे चाहिए नहीं, रिश्ता है और तुझे करना नहीं। वो सियाने कहते हैं ना कि अल्लाह ताला अगर नेमत दे तो उसे इस्तेमाल करने की तौफीक भी दे। मैं तुझे क्या समझाऊं और तुझे क्या समझ आएगी? तेरा लेवल ही नहीं है वो। हाँ भाई, हम तेरी तरह नहीं है ना, नेक्स्ट लेवल के। हम बोल तो ऐसे रहा जैसे तेरे आगे पीछे तेरी रिया घूम रही हो। अब मेरे पीछे मत पड़ जाए। तू आज मुझे ना अपना खुल के मसला बता। तेरा मसला क्या है और तू चाहता क्या है भाई? मैं क्या चाहता हूँ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ समझ ही नहीं आ रही। डैड का बिजनेस, इतना प्रेशर, ऊपर से नताशा, उसकी मुझे समझ नहीं आती, पता नहीं वो क्या चाहती है। एक काम कर, तू नताशा से ये मसला डिस्कस कर, हो सकता है वो समझ ले। पैदा करने वाले माँ बाप नहीं समझ सके आज तक, और तू समझ रहा है कि नताशा समझ जाएगी। ऊपर से नताशा ने एक और नई हरकत शुरू कर दी है। मॉम और बहन से दोस्ती कर ली है उसने और मेरी बुराइयां करती रहती है उनसे। ये तो वैसे बहुत गलत बात है। रिश्ते कभी भी एक साइड से बनते नहीं हैं, और अगर ऐसे रिश्ते बन भी जाएं तो ज़्यादा देर तक चलते नहीं हैं। एग्जैक्टली। हालांकि मैंने अभी तक इनकार नहीं किया, बस मैंने उसे कहा है कि वेट करो, टाइम दो मुझे, आई नीड सम टाइम। अमार सुन, अब ध्यान से सुन। तू सबसे बड़ी यही गलती कर रहा है जो डिले पे डिले किया जा रहा है। तू सीधा सीधा कोई फैसला क्यों नहीं लेता, चाहे वो हाँ है या ना है? कोई एक फैसला ले और बस डन कर। कहाँ थी आप इतने दिनों से? इतने दिनों बाद आई है जिया। मैं आपसे आई एम सॉरी फातिमा, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। इट्स ओके, होता है, शुरू शुरू में वक्त लगता है चीज़ों को सीखने में। नहीं है, ऑनेस्टली आई एम ट्राइंग माई बेस्ट एंड इट्स जस्ट आई एम सॉरी। खैर, एनीवेज मुझे बताओ कि आजकल कौन सा किताब पढ़ रही हो तुम? कुछ भी नहीं, सेम ओल्ड। आजकल मैंने बुक्स पढ़ना बंद कर दिया है एंड आई एम रीडिंग प्लेज एंड आई हैव बीन रीडिंग दिस अमेजिंग प्ले एंड यू नीड टू गेस व्हिच वन। डोंट टेल मी कि तुम शेखोव की द थ्री सिस्टर्स पढ़ रही हो। You got it. Did you read it? Oh my God. It's amazing. The way he explained this intense emotions into very simplified manner. Wow, amazing. Yeah. And honestly, like उन तीनों बहनों की लाइफ जैसे चेंज हो जाती है उनके फादर की डेथ के बाद। उनकी इतनी स्ट्रगल्स, इतना डिफिकल्ट टाइम, it was honestly so painful to read. Like reading shouldn't be painful, right? But it was. I could empathize with them. Exactly. This is how life is. And you know how they were going back to their hometown और वहाँ पे उनकी भाभी, मतलब मुझे हंसी आ रही थी ये सोच के कि वहाँ पे भी ऐसा हो सकता है। Anyways, आप बताएं, आप क्या पढ़ रही हैं आजकल? मैं आजकल ये कोई आम किताब नहीं पढ़ रही हूँ। क्या मतलब है आप ये सब नहीं पढ़ रही हैं, आप और कोई बुक ना पढ़ें? That is honestly very surprising. ऐसा नहीं हो सकता, बताएं। मैं दुनिया की सबसे अजीम किताब पढ़ रही हूँ आजकल। Oh, that's great. How's that going for you? Actually, honestly, like you have been seeing me, right? It totally changed me as a person. It changed my whole persona. मैं बिल्कुल एक मुख्तलिफ इंसान हो चुकी हूँ और मैं काफ़ी मुतमईन हूँ अपने साथ।
Vic, you look satisfied. You have this peace on your face, so yeah. अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं फिर भी नाराज हूँ, आप काफी दिन बाद आई हैं, so. इट्स ओके, अब आ गई हूँ ना मैं। Do you want to have some biscuits? ना, आई एम गुड। Do you want something? मैं लेकर ना, आऊँ? आई एम गुड, ये लो। आंखें काफी डार्क लग रही है। हाँ? मैं तुम्हारी आंखों की बात कर रहा हूँ।